हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पैटर्न। कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है उन्हें सॉल्व करने के लिए, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, किस तरह से इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड होते हैं, कितनी परसेंटेज ली जाती है मेंस या प्रीलिम्स एग्जाम की और इंटरव्यू एग्जाम की, किस तरह से आपके मेन क्वालिफाइंग कट ऑफ सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, आपके मार्क्स फाइनल किस तरह से होते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये जो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में इस बार पैटर्न में जो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है वो भी हम आज बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट का प्रिलिमिनरी एग्जाम का किस तरह से पैटर्न होता है। ऑफिस असिस्टेंट का क्या मतलब है? प्रीलिम्स। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्लर्क, क्लरिकल लेवल जो आप आरआरबी पीओ क्लर्क होता है उसका किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, मतलब आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं, उसमें सब्जेक्टिव नहीं है, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दो ही सब्जेक्ट आपको देने होते हैं यहाँ पे, रीजनिंग और क्वांट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग होता है 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन होते हैं। आपका मैथ्स भी होता है 40 मार्क्स का और उसमें 40 क्वेश्चन होता है। टोटल मिला के 80 नंबर होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं और जो टोटल टाइम आपको दोनों को सॉल्व करने के लिए मिला के मिलता है दैट इज 45 मिनट्स। आपको 45 मिनट्स में दोनों करने होते हैं। यहाँ पे आपके पास एडवांटेज ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी मर्जी से देख सकते हो। आप चाहते हो आप पहले मैथ्स करो, पहले मैथ्स कर लो। आप चाहते हो पहले क्वांट्स मतलब पहले रीजनिंग करो, रीजनिंग कर सकते हो। ठीक है, कितना टाइम किसको देना है दैट इज अप टू यू। वहां पे कोई नहीं कहेगा कि इतना टाइम इसे देना है, इतना टाइम इसे देना है, आप अपनी साइड से डिसाइड कर सकते हो। फाइन। अगर आप यहाँ पे नीचे वाली लाइन लिखी हुई देखेंगे जो कि डॉलर साइन के आगे है, आईबीपीएस रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि आईबीपीएस के पास राइट है कि वो जब भी चाहे तभी जो आपके पास एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स की जो आपको टाइमिंग्स मिलती है उसे ओवरऑल से चेंज करके सेक्शनल में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल से सेक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि 45 मिनट मिल गए टोटल में। अब वो चाहे तो फिक्स कर सकता है कि भाई आपको 23 मिनट्स मैथ्स के लिए मिलेंगे और 22 मिनट्स रीजनिंग के लिए मिलेंगी, या फिर 22.5 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 22.5 मिनट्स ही आपको मैथ्स के लिए मिलेंगे प्रीलिम्स में। कुछ इस तरह से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा यही चांसेस है 22.5 मिनट पर सब्जेक्ट। लेकिन जो मेंस है, मेंस में दिक्कत आएगी। मेंस का हम गैस नहीं कर सकते। क्यों नहीं गैस कर सकते? क्योंकि उसका अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफर है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आप देखोगे क्वांट्स और रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के लिए। आप कंप्यूटर देखोगे तो कंप्यूटर में क्या है, 40 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के लिए। अगर आप देखोगे हिंदी, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उनके ऊपर है, हम लोग गैस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पक्की बात है कि अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन एज सच नहीं दिया है कि वो सेक्शनल टाइमिंग 100% आने ही वाली है कि नहीं। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए ओवरऑल ही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करो, देखो पता तो है नहीं तो आप क्या करो, ऑन एन एवरेज 20 मिनट पर सब्जेक्ट का सॉल्व करने की आप आदत बना लो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ भी आए आप तैयार रहने चाहिए। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आती है बैंक। जो आरआरबी पीओ होता है उसकी किस तरह से होती है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आते हैं दोनों रीजनिंग और मैथ्स में। दो ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग मैथ्स, दोनों में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। और एग्रीगेट कॉम्पोजिट जो आपको मिलता है टाइम दैट इज 45 मिनट्स। आपको 45 मिनट्स में दोनों ही कंप्लीट करके देने होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जो आपकी कट ऑफ आती है, जो आपकी कट ऑफ आती है वो सेक्शनल भी आती है, ओवरऑल भी आती है। सेक्शनल मतलब वो कह दें कि भाई मैथ्स में इतने चाहिए, इसके बाद आप क्वालिफाई करोगे। रीजनिंग में भी इतने चाहिए, इतने उसके बाद क्वालिफाई कर पाओगे, और ओवरऑल में भी इतने चाहिए। तो आप अगर दोनों सब्जेक्ट में सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ पार कर पाते हो, उसके अबव जा पाते हो, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाते हो और उसके बाद फिर आप मेन एग्जाम के लिए लिस्टेड हो जाओगे, आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो देखते हैं मेंस एग्जाम का किस तरह से रहता है। आपका जो मेंस एग्जाम होता है आरआरबी पीओ क्लर्क, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है ये भी। तो क्लर्क में मिलते हैं आपको टोटल 5 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होती है। कंप्यूटर नॉलेज में भी 40 क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 ही मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपके पास आती है चॉइस, क्या आप इंग्लिश का देना चाहते हो, क्या आप हिंदी का देना चाहते हो। ये आपके पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या जिन लोगों की हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, दे
कैन चूज बिटवीन बोथ। ओके, तो आप देख सकते हो आपकी जो अच्छी हो आप वो दो और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना वो लोग हिंदी दे दो यार, बहुत ईजी होता है, राइट। चलो, तो आपके इसमें होता है 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑब्वियसली क्वांट्स, तो इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्वांट्स और रीजनिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों के 40 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन 50-50 मार्क्स के, ठीक है। तो यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इसके बाद आपको जो इन सारी चीज़ों के लिए कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा, सारे 5 के 5 एग्जाम को, मतलब 5 के 5 सब्जेक्ट्स को आपको सिर्फ 2 घंटे में कवर करना है। कॉम्पोजिट टाइम होगा, आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे लगता है कि मैं जीए में जितना जितना याद है वो जल्दी टिक कर सकता हूँ, तो पहले उसे कर लो। हिंदी ईजी है, इंग्लिश ईजी है, पहले उसे कर लो। आपको लगता है कि आप रीजनिंग में बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर लो, अप टू यू। फाइन, सेम चीज़ ही होती है बिल्कुल बैंक पीओ के लिए, आरआरबी पीओ का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। रीजनिंग के यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में से चॉइस मिलती है, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 ही मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स या फिर क्वांट्स, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। टोटल टाइम आपको 2 घंटे ही मिलता है। फाइन, अब देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ये किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखो, बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ही तो है तो कुछ भी टिक लगा के आ जाओ। तो इसलिए बैंकिंग वालों ने क्या करा कि भाई ऑब्जेक्टिव है, गलत टिक करोगे तो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। कितने मार्क्स कटेंगे? 0.25, 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। अब देखो, सपोज आपने कोई आंसर टिक करा, वो सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वो आप देख लेना, आपको 1 नंबर मिलेगा ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर आपने गलत करा है तो 0.25 उसका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्हीं को टिक करना जिसमें आप श्योर हो कि हाँ भाई ये तो सही आंसर है, तो उसे टिक कर दो, ठीक है। हाँ, तो there will be penalty for wrong answers marked in the objective test. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 or 0.25 of the mark assigned to the question will be deducted as penalty to arrive at the corrected score. जो आपके सही मार्क्स हैं, जो आपके सही क्वेश्चन के मार्क्स हैं टोटल, उसमें से गलत आंसर वाले मार्क्स काट लिए जाएंगे। 0.25 मार्क पर क्वेश्चन, जितने आपने क्वेश्चन गलत करे हैं उसके हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। आई गेस आपको ये पता होगा, ठीक है। और अगर आपने भाई कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो ना उसका मार्क्स मिलेगा ना उसका मार्क्स कटेगा, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। तो इसके बाद देखते हैं कि यार ये इंटरव्यू का क्या है। देखो, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ली हैं और आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो भाई आप फेल हो, कोई नहीं देखने वाला कि आपने प्रीलिम्स करे हैं, मेंस करे हैं, वो लोग आपको जॉब नहीं देने वाले, राइट। ये आपको आई गेस ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो इंटरव्यू होता है ना टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 100 मार्क्स में से 40% या 40% अब आपको मार्क्स चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए। 40% मतलब 100 में से 40 नंबर आपको चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो आपको 35 से ऊपर मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, ये डिसाइड कैसे होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स का इसमें रोल नहीं है, ठीक है। फाइनल जो आपके डिसाइड होती है ना ओवरऑल मार्क्स कितने आए हैं, प्रीलिम्स का रोल नहीं है। प्रीलिम्स का काम था कि भाई गधों घोड़ों को अलग कर दो। अब देखो मेन चीज़ क्या है, मेंस का लिया जाता है 80%, मेंस का लिया जाता है 80% और इंटरव्यू का लिया जाता है 20%, उसे प्लस किया जाता है और उसके बाद आपको आपके टोटल मार्क्स मिलते हैं। फाइन, इसके बाद क्या होता है कि भाई देखो अभी ना डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस होते ही नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें उस एक एग्जामिनेशन का लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा सीआरपी, आरआरबी में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसमें सिंगल लेवल प्लस इंटरव्यू के मार्क्स लिए जाते हैं और जो नॉर्मल होता है उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स एड अप किए जाते हैं। अब इन्होंने लास्ट में वही बताया हुआ है कि अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, आपको पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। फाइन, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपको कहीं पे इस चीज़ में कहीं पे कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, सारी चीज़ें मुझे बताओ। और मैथ्स की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सो मैथ्स के लिए यू कैन फॉलो मी। इस चैनल पे मैथ्स के लिए भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, यू कैन चेक देम आउट। मैंने भी PYQs वगैरह डाल रखे हैं और मेन चैनल गाइडली 2.0 पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। बेसिकली जो आपके लिए मेन चैप्टर्स हैं मैथ्स के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर तक का आ जाएगा, वो प्रीलिम्स में आता ही आता है, मेंस के लिए भी 5 नंबर में आ जाता है। जैसे कि आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन, उसकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराया हुआ है, सो यू कैन चेक देम आउट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
और इसी के साथ आपका सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड और एंटिसिपेटेड ऑफर आपको वापस से मिल रहा है। गाइडली के 10 ईयर एनिवर्सरी पर आपको ₹149 में कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ मिल रही है 2024 के लिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। अब इसमें सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स कवर्ड है, साथ में इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि SSC, CGL, CHSL, यूपी कांस्टेबल, SI, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कवर्ड हैं। तो इसकी वैलिडिटी होने वाली है 10 मंथ्स। सो इससे पहले कि ऑफ़र एक्सपायर हो जाए आप इसे जल्दी से क्लेम कर लो। और इसका कूपन कोड सिलेक्शन है।